नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखते हैं क्लास 10th का साइंस का पेपर। पहला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है? तो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? तो इसका सही आंसर है लेशमानिया। तीसरा क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो कितने जीव भाग लेते हैं? एक जीव अलैंगिक जनन में भाग लेता है। पांचवा क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका है, किसकी है? अपमार्जक की है। सही आंसर अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है, क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो भौतिक राशियां a बराबर 3 ओम एवं b बराबर 7 × 10⁻⁻5 ओम मीटर के मान चालकों की लंबाई दुगनी करने पर a व b के संगत मान क्रमशः होंगे, तो क्या होंगे? a बराबर 6 ओम, b बराबर 7 × 10⁻⁻5 ओम मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, कौन सा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो यह दिशा दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के लिए सही है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, अंगूठा चालक पर बल की दिशा दर्शाता है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। अगला है उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, तो इसका ऑप्शन अ सही है, CaO बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा, तो कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर 6 सही है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु है, कौन सी है? Na, सोडियम है जो H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम है, इसमें पूछा है घटता क्रम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, Mg फिर जिंक फिर Fe। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसका ऑप्शन अ राइट है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1। अगला क्वेश्चन है, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अंगुली रूपी प्रवर्ध से भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षणों की वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कैसी? समान बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र है Cl-। अगला क्वेश्चन है, नेटल में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण हम नेटल के डंक से दर्द और जलन का अनुभव करते हैं? तो कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या इसको और मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो नेटल के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल
पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का पहला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना और वमन को नियंत्रित करता है? तो यह मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगेटा भाग नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है। तीसरे का दूसरा है, पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो कौन सा करता है? साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन है जो पादपों में हार्मोन कोशिका विभाजन का प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगला है, दो अलग अलग लक्षणों की वंशानुक्रम में F2PD लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। तो कौन सा होगा? 9:3:3:1। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे व एक बौने पौधे में संकरण करवाने पर F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो कौन से होते हैं? कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी लक्षण प्रकट होते हैं 100%। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? तो वायुमंडल में ओजोन परत है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित करना है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। अगला है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यह लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा बताती है और इसका सूत्र होता है P = 1/f। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक एक ऐसा अस्थायी चुंबक है जो विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या कार्य है? तो विद्युत परिपथ में परिपथ और उससे जुड़े उपकरणों को अत्यधिक धारा, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचाना फ्यूज का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जिंक का होगा Zn प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले से ही संतुलित है। अगला क्वेश्चन है, CaOH का होल ट्वाइस 2 प्लस CO2 फिर X प्लस H2O। उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तो सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका को समझाइए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? ये भी बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है, मानव के मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य बताना है। तो कार्य को समझाना है उसको। तो कार्य जैसे कि गर्भाशय है जिसमें भ्रूण का विकास होता है, अंडाशय है जो अंडाणु का निर्माण करता है, ये समझा सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, स्पष्ट कीजिए। ये भी आसान है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के उपयोग 2, एक गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है और सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आराम से आप इसको समझा सकते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? समझाइए। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए। प्लग कुंजी, खुली और धारा नियंत्रण। आराम से आप इसके प्रतीक लिख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत सांधित्रों उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं और क्यों? समझाइए। तो इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो आराम से आप इसको समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है? कारण लिखिए।
तो ये भी बहुत आसान है, आपने पढ़ के गए हो तो आराम से कर सकते हो। अगला है नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले आपको सूत्र देखना है। तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2। तो N, तो ये बिंदु ऐसे दर्शा के आप आराम से इसको नाइट्रोजन की बिंदु संरचना बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कुछ प्रकार के पादपों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का अभ्यास क्यों किया जाता है? 2 उदाहरण भी दीजिए। तो बहुत आसान है। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि पौधे के बीज के अलावा जैसे कि तना, जड़, पत्ती आदि से नया पौधा बनता है, उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। इसमें अथवा वाला क्वेश्चन है, अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उसे क्या फायदा होगा? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो कोई भी जीव होता है जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उसके फायदे क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 800 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 2.00 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से सितंबर माह का ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सिद्ध करना पड़ेगा इसको। अगला क्वेश्चन है 15वें का, अथवा दिए गई विद्युत परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसका जैसे कि ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम है तो इसको 1/RP बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इन जो 3 है इनका लसअप लेना है और इनको जोड़ देना, 1 2 3, ये 3, तो इसका आएगा 1 ओम। इसका आएगा 1 ओम और ये है समांतर क्रम में और ये है श्रेणी क्रम में। यह 1 ओम और ये 2 ओम, ये है श्रेणी क्रम में और ये है समांतर क्रम में। इसको आप आराम से हल कर सकते हो बच्चे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें उपरोक्त अभिक्रिया में x का रासायनिक सूत्र और नाम बताना है। तो आराम से इस अभिक्रिया को हल कर सकते हैं। इसका दूसरा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण बताना है। यह भी आसान है, आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसमें x का मान बताना है। तो यहाँ उपरोक्त अभिक्रिया में x का रासायनिक सूत्र और नाम बताना है। तो इसका रासायनिक सूत्र और C6H12O6 इसका x का मान होगा और उसका नाम है, ग्लूकोज का सूत्र है वो। अगला है, जल के वैद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रोड Y पर हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत होती है। तो Y का नाम लिखिए। Y का नाम क्या है? कैथोड होगा। Y का नाम कैथोड। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C4- ऋणायन बनेगा? समझाइए। तो यह आराम से कर सकते हो, जैसे कि कार्बन की संयुजकता 4 होती है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 होता है और कार्बन का प्रतीक C होता है। इसका दूसरा है, निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। तो इसका नाम होगा, इसको यहाँ से यहाँ पे क्लोरो प्रकार्यात्मक समूह सबसे नजदीक जुड़ा है, वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या होगा? 1 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम होगा। और इसमें देखते हैं, इसमें ये कीटोन जुड़ा हुआ है, कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। तो ये 3 पे है, 2 पे है, तो प्रोपेन 2 ऑन इसका यौगिक का आयुपेशीकरण नाम का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अथवा क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके रासायनिक समीकरण लिखें, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये आराम से कर सकते हो। इसका वो है, एथेनॉल को अम्लीकृत K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। ये भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? तो उसका समीकरण लिखना है, आप लिख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत ही को नहीं। दूसरा है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत के कार्य को समझाइए। छोटी आंत के क्या कार्य है वो आप लिख सकते हैं आराम से। इसमें अथवा में दिया है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। इसका दूसरा है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के कार्य को समझाइए। यानी मानव में जो फेफड़े होते हैं उसके क्या कार्य है, उसको गैसों का विनिमय कैसे होता है तो वो बताना है आपको। 19 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको।
दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को, दोनों नियमों को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखने हैं। तीसरा है एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब अनंत पर स्थित हो। कि बिंब अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण की सहायता से उसका प्रतिबिंब का चित्र बनाना है, आराम से बना सकते हो। अगला है इसका लेंस सूत्र लिखिए, तो लेंस का सूत्र लिखना है। दूसरा है स्नेल का अपवर्तन नियम, क्या स्नेल का अपवर्तन नियम लिखिए, अपवर्तन नियम कौन सा है तो वो लिखना है। अगला है एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब अनंत पर स्थित हो। बिंब अनंत पर है तो उसका चित्र बना के दर्शाना है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अब है जल मिलाने के प्रभाव को समझाइए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल मिलाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। दूसरा है जल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है तो वो समीकरण लिखनी है। इसका अथवा में है जलीय कॉपर सल्फेट और धोने का सोडा के क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टलन के जल के आधार पर विभेद कीजिए, तो ये उसमें अंतर यानी कि विभेद बताने हैं। अगला है क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने से उसके निम्नलिखित गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। तो अ में है क्रिस्टलन का जल, ब है क्रिस्टलन का रंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके क्लास 10th का साइंस का पेपर इतना इजी था, आप आराम से कर सकते थे। धन्यवाद।